नमस्ते। गर्भ स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के 64 श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवैश्य विद्ये आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति राग अर्थात आसक्ति और द्वेष अर्थात घृणा रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है और आत्मा के नियंत्रण में रहता है, वह प्रसन्नता प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह सिखाते हैं कि इंद्रियों के विषय में विचरण करते समय आसक्ति और घृणा से मुक्त होना चाहिए। जब हम किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हैं या किसी चीज से घृणा करते हैं, तो यह हमारे मन और आत्मा की शांति को भंग करता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को अपने आत्मा के नियंत्रण में रखना चाहिए और बिना आसक्ति और घृणा के जीवन जीना चाहिए। यही स्थिति हमें सच्ची प्रसन्नता और शांति की ओर ले जाती है। गर्भवती माताओं को इस श्लोक की महत्वता समझते हुए अपने शरीर और मन में हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए। आप कोशिश करें अपनी इंद्रियों को आत्मा के नियंत्रण में रखने की और किसी भी प्रकार की अत्यधिक आसक्ति या घृणा से बचें। यह आपको मानसिक शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति में मदद करेगा। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक स्वर्णकार के जीवन के परिवर्तन की कहानी है ये। एक समय की बात है, एक गांव में छोटा सा स्वर्णकार रहता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने कार्य में कुशल था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह अपने प्रतिस्पर्धियों के प्रति द्वेष और अपने धंधे में अत्यधिक राग रखता था। उसका पूरा ध्यान अपने व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा और अधिक मुनाफा कमाने पर ही रहता था। रमेश की द्वेष भावना के कारण उसने अपने एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी मोहन के खिलाफ कई बार गलत तरीकों का सहारा लिया। उसने उसके ग्राहक को बहकाया, झूठी अफवाहें फैलाई और कभी-कभी उसके काम में भी बाधा उत्पन्न की। लेकिन इससे रमेश को सुकून नहीं मिला। इसके बजाय उसकी नींद खराब हो गई और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। दूसरी ओर अपने व्यवसाय के प्रति अत्यधिक राग के कारण रमेश ने अपने परिवार और दोस्तों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी पत्नी और बच्चे उसे शिकायत करते थे कि वह उनके साथ समय नहीं बिताता। उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी क्योंकि वह खुद की देखभाल नहीं कर रहा था। एक दिन एक साधु गांव में आया और रमेश की दुकान के पास रुका। साधु ने रमेश की चिंता और तनाव को भांप लिया और उससे पूछा, वत्स, तुम इतने तनाव में क्यों हो? रमेश ने साधु को अपनी पूरी कहानी बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राग और द्वेष तुम्हें केवल दुख और तनाव ही देंगे। उन्हें त्याग दो और देखो तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है। साधु ने रमेश को सिखाया, द्वेष को त्यागे, राग को त्यागे और हर स्थिति में समान भाव रखें। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखो। रमेश ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने मोहन के पास जाकर माफी मांगी और उसके साथ मित्रता करने का प्रयास किया। उसने अपने व्यवसाय को महत्व देना जारी रखा, लेकिन अपने परिवार और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी। कुछ दिनों बाद रमेश ने पाया कि उसकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वह शांत और सुखी महसूस करने लगा है। उसका व्यवसाय भी बिना किसी नकारात्मकता के अच्छा चलने लगा। उसने अपने परिवार के साथ भी समय बिताना शुरू कर दिया और उनका प्यार और समर्थन प्राप्त किया। इस कहानी को सुनकर आपके मन में सवाल होगा, क्या करें जिससे हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख पाएं? कैसे हम अपने आप को राग और द्वेष से मुक्त करें? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई उपदेश दिए हैं, जो जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। इंद्रियों को आत्मा के नियंत्रण में रखने के लिए श्री कृष्ण के उपदेश हैं ध्यान और योग। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और योग को इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करें और इंद्रियों को विचरने से रोकें। प्रत्याहार। श्री कृष्ण ने कहा है
कि जैसे कछुआ अपने अंगों को खींचकर अपने खोल में समा जाता है, वैसे ही व्यक्ति को भी अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर आत्मा पर केंद्रित करना चाहिए। निष्काम कर्म। कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस तरह इंद्रियां इच्छाओं और वासनाओं से विचलित नहीं होती। ज्ञान। ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। जब हमें आत्मा की सच्ची पहचान हो जाती है, तो हम इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। सत्संग या संतों या ज्ञानी व्यक्तियों के साथ समय बिताना हमारे मन और इंद्रियों को सही दिशा में ले जाता है। यह हमें आत्म नियंत्रण और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। भक्ति। भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को भी एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम से हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और हम आत्मा की ओर अग्रसर होते हैं। आसक्ति और घृणा से मुक्त होने के लिए आप स्वीकार्यता विकसित करें। समझे कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सभी चीजें और संबंध समय के साथ बदलते हैं। जीवन में आने वाली हर स्थिति को स्वीकार करें और उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे शांत मन से देखें। संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन में किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति या घृणा से बचें। अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। स्वयं की समझ बढ़ाएं। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करें। यह आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। अपने आप से संवाद करें और जानें कि आपके मन में क्या चल रहा है। इससे आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति में समय बिताना आपके मन को शांत करता है और आपको अपने अंदर की शांति का अनुभव कराता है। इन तरीकों का पालन करके आप राग और द्वेष से मुक्त हो पाएंगे और मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव करेंगे। यह आपके जीवन को अधिक सकारात्मक और सुखद बना सकता है। अब हम एक छोटा सा ध्यान सत्र करेंगे। आराम से बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। ध्यान दें कि आप अपने शरीर और मन के परिवर्तनों को स्वीकार कर रहे हैं। अब राग और द्वेष से मुक्त हो रहे हैं। अब आप अपने मन में दोहराइए, मैं राग और द्वेष से मुक्त हूँ। मैं अपने इंद्रियों को आत्मा के नियंत्रण में रखती हूँ। मुझे सच्ची प्रसन्नता और शांति प्राप्त होती है। 10 मिनट तक यह ध्यान करें और मन को शांत रखें। आज हमने इस श्लोक से सीखा कि सच्चा सुख और संतोष आंतरिक शांति में निहित है, न कि बाहरी उपलब्धियों। इंद्रियों को नियंत्रित करके और राग द्वेष से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। इंद्रियों का अनुशासन हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। कल हम एक और महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहें और गर्ग स्कूल के साथ इस सुंदर यात्रा का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी सोच और अनुभव हमारे साथ साझा करें। आपके सवालों और सुझावों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।